नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स सागर कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप देख रहे हो फार्मा सीखो। चलिए भाई, आज का टॉपिक क्या है? अल्फाबेट वाइज मेडिसिन लिस्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेटर एन। चलिए भाई, आप भी न्यू मेडिकल स्टोर सीरीज डे 18 में जुड़ जाइए। चलिए भाई, किसी भी प्रकार की दवाइयाँ लेने से पहले आप भी डॉक्टर से परामर्श लें। चलो भाई, पहली मेडिसिन का नाम है निसिप प्लस। निसिप प्लस कैसा दिखता है? निसिप प्लस ऐसा दिखता है। कौन सी कैटेगरी की दवाई है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग की कैटेगरी की दवाई है। कंपोजिशन की बात करते हैं, नीमोसलाइड होता है और पैरासीटामोल होता है। नीमोसलाइड क्या होता है? एनाल्जेसिक होता है। नीमोजलास क्या होता है? दर्द निवारक एनाल्जेसिक होता है। पैरासीटामोल क्या होता है? एंटीपायरेटिक होता है। एंटीपायरेटिक क्या होता है? जो फीवर को रिड्यूस करता है, फीवर को कम कर देता है, उसे बोलते हैं एंटीपायरेटिक। डोज क्या होता है? 1 टैबलेट ट्वाइस अ डेली, दिन में 2 बार ले सकते हैं, एज बाय प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। यूज क्या होते हैं? पेन, पेन में, दर्द में यूज कर सकते हैं, बुखार में यूज कर सकते हैं, फीवर में, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन में यूज कर सकते हैं। और साइड इफेक्ट क्या है? नोजिया हो सकता है, स्टमक अपसेट होता है, पेट में दर्द, डिजीनेस, चक्कर जैसे आ सकते हैं, नोजिया, मितली आ जाता है। चलो हिंदी में समझते हैं। हिंदी में निसिप प्लस का यूज क्या होता है? पहला यूज होता है पेन में, दर्द, शरीर में असुविधा या पीड़ा होना। दूसरा, दर्द, दूसरा क्या होता है? फीवर, बुखार में शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होना। अगर किसी का बुखार आ रहा है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, जो फीवर को रिड्यूस करता है। जैसे लिखा है, शरीर का तापमान सामान्य से अधिक, किसी का ज्यादा है तो कम कर देगा। तीसरा क्या है? इन्फ्लामेशन में भी यूज कर सकते हैं, सूजन में, नॉर्मली शरीर के किसी भी हिस्से में लालिमा या दर्द या सूजन आना, उसमें भी यूज कर सकते हैं। मैंने बताया क्या? पहले मेडिसिन के बारे में बताया क्या? मैंने पहली मेडिसिन के बारे में बताया ये कि निसिप प्लस, ये ब्रांड नेम होता है। कैसा दिखता है निसिप प्लस? ऐसा दिखता है, ये देखो। कौन सा कलर का होता है? ऊपर से ये ब्लैक, हल्का ब्राउन सा होता है। कौन सी कंपनी बनाती है? सिप्ला बनाती है इसे। और क्या बताया? कैटेगरी क्या बताया? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी बताया। और कंपोजिशन क्या मैंने बताया? नीमोस्लाइड बताया और पैरासीटामोल बताया। नीमोस्लाइड क्या होता है? एनाल्जेसिक का काम करता है, जो दर्द के लिए होता है, पेन किलर होता है। ये पैरासीटामोल होता है, एनाल्जेसिक होता है, जो फीवर को रिड्यूस करता है। और क्या मैंने बताया? डोज बताया, 1 टैबलेट से 2 टैबलेट ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं। और क्या मैंने बताया? यूज बताया, जो कैसा यूज बताया? पहला यूज बताया ना, पेन में, दर्द के लिए यूज सकते हैं। दूसरा मैंने फीवर के लिए यूज बताया, जो फीवर को रिड्यूस करता है, कम फीवर कर देगा। इन्फ्लामेशन, नॉर्मली सूजन को भी कम कर देगा। साइड इफेक्ट हुआ है, नोजिया बताया, मितली जिसे बोलते हैं, मितली पे, अब स्टोमक अपसेट, पेट खराब होना, डिजीनेस, चक्कर आना, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। और दूसरा क्या मैंने बताया? यूज बता दिया, हिंदी में भी बता दिया यूज क्या होता है। पेन, शरीर में असुविधा या पीड़ा होना, फीवर में बुखार था, शरीर के तापमान को कम कर देता है और सूजन को कम कर सकता था। साइड इफेक्ट फिर से बता देता हूँ हिंदी में। साइनोजिया का मतलब होता है, मितली होता है, जो उल्टी जैसा महसूस होना। स्टोमक अपसेट का मतलब पेट खराब या पेट में असुविधा या गड़बड़ी होना। डिजीनेस का मतलब चक्कर आना, शरीर या अस्थिर महसूस होना। आपको पहली मेडिसिन के बारे में समझ आया क्या भाई? समझ आया? मैंने बता दिया निसी प्लस। ये अगले मेडिसिन पे चले गया। अगले मेडिसिन का नाम है नॉरफ्लॉक्स टीजेड। नॉरफ्लॉक्स टीजेड ऐसा दिखता है। नॉरफ्लॉक्सिड एक ब्रांड नेम होता है। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, नॉरफ्लॉक्स टीजेड। टीजेड, टीजेड का मतलब होता है ट्रीनिडाजोल होता है, ट्रीनिडाजोल होता है। कौन सी कैटेगरी की दवाई है? एंटीबायोटिक होती है, जैसे एंटी प्रोटोजुअल, किसी को दस्त में यूज करते हैं, किसी की स्टोन हुई है उसमें यूज करते हैं, डायरिया में यूज करते हैं, डाइसेंट्री। डायरिया क्या होता है कि डायरिया किसी को बार बार मल, पतला मल आना, उसे डायरिया बोलते हैं। डाइसेंट्री क्या बोलते हैं? और उसमें पेचिस जिसे पढ़ना, उसमें भी यूज कर सकते हैं इसे। इसमें कंपोजिशन कैसे होता है? नॉरफ्लॉक्सासिन ट्रिनिडाजोल होता है। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ये 200 mg आता है, 400 मार्केट में फॉर्मुलेशन आती है, 200 mg, 400 mg। यूज डोज क्या होता है? 1 टैबलेट ट्वाइस है, दिन में 2 बार, एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। यूज क्या होता है? डायरिया, ये मैंने बता दिया। डाइसेंट्री बता दिया, जिसे बार बार मल, पतला आना। डाइसेंट्री मतलब पेचिस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेट इन्फेक्शन, गैस में। साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया, मेटालिक टेस्ट और डिजीनेस, मितली आना, मेटालिक टेस्ट। चलो हिंदी में बताता, हिंदी में यूज।
नॉरफ्लॉक्स टी जेड का हिंदी में यूज क्या होता है? डायरिया, बार बार पतला मल आना जिसे बोलते हैं दस्त, जिसे बोलते हैं लूज मोशन बोलते हैं। डाइसेंट्री क्या होता है? पेचिस, खून या म्यूकस के साथ दस्त आना, डाइसेंट्री बोलते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र के संक्रमण और आंतों के पेट में होने वाले संक्रमण। ये मैंने यूज बता दिया, मोस्टली कॉमन यूज। साइड इफेक्ट क्या होते हैं? साइड इफेक्ट नोजिया होता है, नोजिया, नोजिया होता है, नोजिया होता है, नोजिया, नोजिया होता है। मेटालिक टेस्ट होता है, मेटालिक टेस्ट किसे बोलते हैं? धातु जैसा स्वाद आना, धातु जैसा स्वाद आना और मुंह के में लोहे जैसा स्वाद आना। मेटालिक जैसा टेस्ट आना, ये देखो। और मेटालिक जैसा स्वाद। डिजीनेस का मतलब क्या होता है? चक्कर आना। डिजीनेस का मतलब क्या होता है? चक्कर आना। डिजीनेस का मतलब क्या होता है? चक्कर आना। आपको मैंने बताया दूसरी मेडिसिन का नाम है नॉरफ्लॉक्स, नॉरफ्लॉक्स टीजेड, नॉरफ्लॉक्स टीजेड बताया, नॉरफ्लॉक्स टीजेड। जो कंपोजिशन ऐसा दिखता है नॉरफ्लॉक्स टीजेड, यहाँ पे ऑरेंज, थोड़ा कलर का ऑरेंज या संतरी कलर का, ऐसी मेडिसिन होती है। और कंपोजिशन नॉरफ्लॉक्सासिन और ट्रिनिडाजोल बता दिया। डोज क्या होता है? दिन में 2 बार बताया। यूज क्या हुआ था? नॉरफ्लॉक्साटिजिन, डायरिया, डाइसेंट्री, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, साइड इफेक्ट नोजिया, मेटालिक टेस्ट और डिजीनेस मैंने बता दिया। और मैंने क्या बताया? हिंदी में भी बता दिया इसका। नॉरफ्लॉक्स का डायरिया में यूज करते हैं जिसे बोलते हैं दस्त और पेचिस, डाइसेंट्री बोलते हैं। पाचन तंत्र के संक्रमण के लिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के लिए होता है। साइड इफेक्ट क्या होता है? मितली, धातु जैसा स्वाद आना, चक्कर आना जिसे बोलते हो नोजिया, मेटालिक टेस्ट बोलते हैं और डिजीनेस बोलते हैं। भाई इतना आपको समझ आया तो मैं तीसरी मेडिसिन पे चलूँ क्या भाई? चलो तीसरी मेडिसिन पे चलते हैं। तीसरी मेडिसिन का नाम है नेप्रोक्सेन, ऐसा दिखता है नेप्रोक्सेन, नेप्रोक्सिन, नेप्रोक्सिन, नेप्रोक्सिन। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, नेप्रोक्सिन लिखा जाएगा, नेप्रो एन ए। नेप्रोसिन ब्रांड नेम होता है नेप्रोसिन। इसमें क्या होता है? कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या होता है? नेप्रोक्सिन, नेप्रोक्सिन सोडियम होता है, नेप्रोक्सिन सोडियम होता है, नेप्रोक्सिन होता है। डोज क्या होता है? एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, यूज 250 mg 500 mg ट्वाइस, दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। यूज क्या होता है? पेन के लिए होता है, जो जिसमें होता है कि इनहिबिट कहाँ करता है? कॉक्स 1 पे इनहिबिट करता है, कॉक्स 2 पे। ये रिसेप्टर होते हैं इनहिबिटर। जैसे इसे फार्माकोलॉजी मोड ऑफ एक्शन में आप पढ़ोगे। यूज पेन किलर, इन्फ्लामेशन, सूजन में, अर्थराइटिस में, मेंस्ट्रुअल पेन में। साइड इफेक्ट क्या होता है? स्टोमक पेन, एसिडिटी और नोजिया, एसिडिटी और नोजिया। ये ब्रांड नेम यहाँ भी लिखा है भाई। हिंदी में बताता हूँ नेप्रोक्सिन का। नेप्रोक्सिन कैसा यूज करते हैं हम? पेन के लिए होता है, दर्द के लिए यूज करते हैं। शरीर में असुविधा या पीड़ा होना। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन, शरीर के किसी हिस्से में लालिमा और सूजन होना। सॉरी। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस क्या होता है? गठिया, जोड़ों में दर्द और सूजन होने वाली बीमारी। मेंस्ट्रुअल पेन क्या होता है? मासिक धर्म का दर्द या पीरियड्स के दौरान पेट या कमर में दर्द होना, उसमें यूज करते हैं। मैंने बता दिया नेप्रोक्सिन का यूज, नेप्रोक्सिन का यूज मैंने बता दिया। दर्द के लिए यूज होता है, दर्द के लिए, सूजन के लिए, गठिया के लिए, मासिक धर्म और मासिक धर्म का, मानसिक धर्म का दर्द में। पेन, इन्फ्लामेशन, अर्थराइटिस, मेंस्ट्रुअल पेन में। साइड इफेक्ट क्या बताया? स्टोमक पेन, स्टोमक पेन किसे बोलते हैं? पेट में दर्द या पेट में दर्द या असुविधा होना। दूसरा मैंने क्या बताया? एसिडिटी, एसिडिटी क्या मैंने बता दिया? पेट में अधिक, पेट में अधिक एसिड बनना जिससे जलन होता है। नोजिया क्या होता है? नोजिया, नोजिया क्या होता है? मतली, उल्टी जैसा, उल्टी जैसा महसूस होना, उल्टी जैसा महसूस होना। मैंने क्या बताया? तीसरी मेडिसिन का नाम क्या है? नेप्रोसिन, नेप्रोसिन। नेप्रोसिन कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। नेप्रोक्सन, इसमें कंपोजिशन क्या होता है? नेप्रोक्सेन होता है, सोडियम, नेप्रोक्सेन सोडियम होता है। डोज क्या होता है? प्रिस्क्राइब बाय ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार।
यूज क्या होता है, पेन, इन्फ्लामेशन, दर्द, पेन मतलब क्या होता है, दर्द, इन्फ्ला मतलब सूजन, अर्थराइटिस, मेंस्ट्रुअल पेन और गठिया जिसे बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल मतलब मासिक धर्म बोलते हैं, स्टोमक पेन, एसिडिटी, नोजिया बोलते हैं साइड इफेक्ट में। हिंदी में मैंने बता दिया, पेन शरीर में असुविधा या पीड़ा होना, इन्फ्लामेशन सूजन शरीर के किसी भी हिस्से में लालिमा और सूजन होना, अर्थराइटिस मतलब गठिया जोड़ों में दर्द या सूजन वाली होने वाली बीमारी, मेंस्ट्रुअल पेन में मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान पेट कमर में दर्द होना। और साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट स्टमक पेन और एसिडिटी, नोजिया होते हैं। इतना समझ आया क्या भाई? इतना समझ आया तो मैं अगली मेडिसिन पे चलते हैं। चलो अगली मेडिसिन का नाम क्या है? अगली मेडिसिन का नाम है नारी, नीरी। ठीक है भाई, नीरी। नीरी कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है नीरी। आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज रेगुलरली बेस्ट रिजल्ट होता है। चलो, नीरी के किस लिए यूज होता है? आयुर्वेदिक हर्ब कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन क्या है आयुर्वेदिक? जैसे क्या होता है, पुनर्नवा, गोखरू, गोश्रू, गोखरू, गोखरू होता है। डोज क्या होता है? इसमें ढेर सारे इंग्रेडिएंट है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट। इसमें नेरी किससे बना है? नेरी कंपोजिशन यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है भाई, डोज क्या होता है? 1-2 टैबलेट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार होते हैं, प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। यूज क्या होता है? किडनी स्टोन। नेरी का यूज क्या होता है? किडनी स्टोन जिसे पथरी बोलते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। यूटीआई जो बोला, यूनरी प्रॉब्लम। ठीक है भाई, यूटीआई में यूज करते हैं। यूज सेफ, माइल्ड स्टोमक अपसेट और रेयर साइड इफेक्ट होते हैं। चलो हिंदी में बताता हूँ। किडनी स्टोन पहला क्या है? नेरी का यूज किडनी स्टोन, गुर्दों की पथरी, किडनी में पथरी बनना, जिससे दर्द और पेशाब की समस्या होना होती है, उसमें यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज क्या कर सकते हैं? यूटीआई इन्फेक्शन, यूनिट ट्रैक मूत्र मार्ग के संक्रमण, पेशाब की नली में बैक्टीरिया होने का संक्रमण, उसमें यूज कर सकते हैं। तीसरा क्या? यूनिटी प्रॉब्लम, मूत्र मूत्र संबंधी समस्या, पेशाब में जिससे जुड़ी विभिन्न समस्याओं को, जलन, बार बार पेशाब आने से आना आदि, उसमें यूज कर सकते हैं नेरी। चलो भाई, साइड इफेक्ट क्या होता है? यूजली सेफ, आमतौर पर सुरक्षित, सामान्य सामान्य उपयोग या दवा के सुरक्षित मानी जाती है। माइल्ड 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 स्टमक अपसेट, रेयर क्या होता है? हल्का पेट खराब हो सकता है, दुर्लभ, रेयर मतलब कभी कभी हल्की पेट की गड़बड़ी हो सकती है। मैंने क्या बताया? नेरी, नीरी, नीरी मैंने बता दिया। नीरी कैसा दिखता है? ये एमिल, एमिल फार्मास्यूटिकल, एमिल कंपनी इसकी क्या है? एमिल फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। नेरी आयुर्वेदिक कंपोजिशन होता है, जो कि डोज क्या होता है? 1 से 2 टैबलेट होती है। और यूज क्या होता है? किडनी स्टोन जिसे पथरी बोलते हैं, गुर्दों की पथरी में यूज करते हैं। साइड इफेक्ट मैंने बता दिया, ये साइड इफेक्ट मैंने बता दिया, ये देखो हिंदी में भी बता दिया। किडनी स्टोन के लिए ये होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी प्रॉब्लम में। चलो भाई, अगली मेडिसिन पे चलते हैं। अगली मेडिसिन का नाम क्या है? न्यूरोकाइंड, न्यूरोकाइंड एलसी, न्यूरोकाइंड एलसी होता है। न्यूरोकाइंड एलसी ऐसा दिखता है, न्यूरोकाइंड एलसी दिखता है। और कंपोजिशन मिथाइल गोपालामाइन, मिथाइल कोपालामाइन, मिथाइलो यल कार्निटाइन, यल कार्निटाइन, फोलिक एसिड, इसमें कंपोजिशन होता है। डोज क्या होता है? और भी इसमें कंपोजिशन इधर लिखे हुए हैं न्यूरोकाइंड एलसी का, न्यूरोकाइंड एलसी कंपोजिशन ये लिखे थे। डोज क्या होता है? 1 टैबलेट वंस आ डेली, दिन में 1 बार, एज प्रिस्क्राइब बाई डॉक्टर। यूज क्या होता है? न्यूरोपैथी, नर्व पेन, विटामिन बी 12 डिफिशेंसी, ये देखो विटामिन बी 12 का नाम क्या है? मिथाइल गोपालामाइन। ठीक है भाई, साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया, हेडेक, माइल्ड स्टोमक अपसेट। चलो हिंदी में बताता हूँ, हिंदी में। न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी का मतलब नसों की खराबी या क्षति जिसमें शून्यपन या झंझनाहट होती है, उसमें यूज करते हैं न्यूरोकाइंड एलसी का। दूसरा क्या होता है? नर्व पेन, नर्व पेन क्या होता है कि नसों का दर्द, नसों में नसों में जलन या झंझनाहट या दर्द होना उसमें यूज कर सकते हैं। विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी में हम यूज कर सकते हैं न्यूरोकाइंड एलसी, न्यूरोकाइंड एलसी का, न्यूरोकाइंड न्यूरोकाइंड एलसी का यूज होता है भाई। देखो ये सारे यूज होते हैं। विटामिन बी 12, शरीर में विटामिन बी 12 की कमी जिसमें कमजोरी या नसों की समस्या हो सकती है। चलो भाई, इतना ये बता दिया। यूज साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया, मितली, उल्टी जैसा महसूस होना, हेडेक, सिर में दर्द, शरीर में दर्द, माइल्ड स्टोमक पेन मतलब हल्का पेट खराब, पेट में हल्की गड़बड़ी, असुविधा होना। चलो भाई, ये मेडिसिन हो गई। चलो हिंदी, ये न्यूरोकाइंड एलसी मैंने बता दिया। ये कंपोजिशन डोज कैसा दिखता है ये भी बता दिया। अब ये हिंदी है। चलो भाई, आप भी लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, आराम से याद कर लो। चलो अगले मेडिसिन पे चले गया।
चलो भाई अगले मेडिसिन का नाम क्या है? नेक्स्ट मेडिसिन का नाम न्यूकॉक्सा एमआर। न्यूकॉक्सा एमआर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। कौन सी कैटेगरी की दवाई है? एनएसआरडी कैटेगरी की दवाई है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की है। इटोरी इटोरी कॉक्सिब। कंपोजिशन क्या होता है? इटोरी कॉक्सिब थायोकोल्चिकोसाइड। थायोकोल्चिकोसाइड होता है। चलो भाई, डोज क्या होता है? डोज वंस वंस अ डेली, दिन में एक बार, एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। ये पेन किलर दवाई है। डोज क्या होता है? डोज मसल पेन, मसल स्पाज्म, बैक पेन और जॉइंट पेन में यूज होता है। जॉइंट पेन में यूज होता है। ये क्या करता है? ये पेन किलर होता है। ये इटोरी इटोरी कॉक्सिब, ये क्या होता है? पेन किलर होता है, दर्द के लिए हो जाता है। ये क्या करता है? मसल को रिलैक्स कर देता है। नॉर्मल जो कहते हैं ना, चोट लग जाती है ज़्यादा, या गिर जाते हैं इंसान ज़्यादा, पैर चोट ज़्यादा लग जाती है, जैसे मुंह चोट ज़्यादा आ जाती है, तो उसमें देते हैं इटोरी कॉक्सिब या थायोकोल्चिकोसाइड, जो पेन किलर, ये मसल रिलैक्सेशन का काम करती है थायोकोल्चिकोसाइड। डोज क्या होता है? मसल पेन और मसल स्पाज्म, बैक पेन और जॉइंट पेन। इस साइड इफेक्ट क्या होता है? स्टोमक पेन, डिजीनेस और हेडेक। चलो भाई हिंदी में बता देता हूँ। मसल पेन, मसल पेन क्या होता है? मांसपेशियों का दर्द, मांसपेशियों में दर्द होना। मसल स्पाज्म का मतलब मांसपेशियों की ऐंठन, मांसपेशियों का अचानक सिकुड़ जाना। बैक पेन का मतलब पीठ में दर्द, पीठ में दर्द होना। जॉइंट पेन होता है जोड़ों का दर्द या जोड़ों में दर्द होना। साइड इफेक्ट क्या होता है? स्टोमक पेन, पेट में दर्द, पेट में दर्द या असुविधा होना। डिजीनेस का मतलब चक्कर आना, सिर में घूमना या सिर महसूस होना। हेडेक का मतलब सिर दर्द या सिर में दर्द होना। ठीक है भाई, इतना समझ आया क्या? इतना समझ में आया? कौन सी मैंने मेडिसिन के बारे में बताया? न्यूकॉक्सी, न्यूकॉक न्यूकॉक्सा न्यूकॉक्सा एमआर, न्यूकॉक न्यूकॉक्सा एमआर मैंने बता दिया, जिसका मैंने ब्रांड नेम बता दिया, कंपोजिशन बता दिया, डोज बता दिया, यूज बता दिया, साइड इफेक्ट बता दिया, और हिंदी में भी बता दिया कि मसल पेन, मसल स्पाज्म, बैक पेन, जॉइंट पेन, और साइड इफेक्ट क्या होते हैं? नोजिया, डिजीनेस, हेडेक। ये सारी चीज मैंने बता दिया। अगली मेडिसिन का नाम क्या है? नेक्सडोम। नेक्सडोम ऐसा दिखता है भाई, नेक्सडोम ऐसा दिखता है। ये देखो, नेक्सडोम ऐसा दिखता है। कौन सी कैटेगरी की दवाई है? कौन कंपोजिशन क्या होता है नेक्सोडम का? नेप्रोक्सेन, नेप्रोक्सेन, नेप्रोक्सेन सोडियम या डोमपेरिडोन, डोमपेरिडोन। डोज क्या होता है? 1 टैबलेट प्रिस्क्राइब बाई डॉक्टर। ऑनसेट है माइग्रेन, यूजली माइग्रेन के लिए होता है 1 टैबलेट। यूज क्या होता है? यूज माइग्रेन में यूज करते हैं, हेडेक में यूज करते हैं, विथ नोजिया और वोमिटिंग में यूज करते हैं। नोजिया और वोमिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है? नोजिया, स्टोमक पेन, डिजीनेस और ड्राई माउथ। कैसा हिंदी होता है? हिंदी, हिंदी हिंदी क्या होता है? माइग्रेन। माइग्रेन, माइग्रेन मतलब क्या होता है? तेज धड़कन जैसा सर में दर्द, अक्सर एक तरफ होता है। माइग्रेन का दर्द कैसा होता है? आधे हिस्से पे, ये सर है, सर के आधे हिस्से में दर्द होगा, उसे ही बोलते हैं माइग्रेन। इतना समझ आया क्या भाई? चलो, हेडेक विथ नोजिया और वोमिटिंग, मितली मिट्टी या उल्टी के साथ दर्द, दर्द सिर के दर्द, उल्टी जैसा महसूस होना, उल्टी जैसा महसूस होना, उसमें यूज करते हैं नेक्सडोम। अगर कोई पेशेंट आता है आपके मेडिकल स्टोर पे आता है, बोलता है कि माइग्रेन की दवाई देते, तो क्या देते हैं? ये फार्मासिस्ट लोग देते हैं नेक्सडोम, नेक्सडोम देते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट नेप्रोक्सेन सोडियम डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन का मतलब क्या होता है? जैसे उल्टी, जिसे उल्टी में भी यूज करते हैं, उल्टी जैसा महसूस होना, उसमें ही देते हैं। डोमपेरिडोन का साल्ट होता है। ठीक है भाई, यूज किया था माइग्रेन, हेडेक विथ नोजिया, वोमिटिंग। साइड इफेक्ट मैंने बता दिया, साइड इफेक्ट बता दिया, स्टोमक पेन पे, स्टोमक डिजीनेस, ड्राई माउथ। चलो भाई अगली मेडिसिन पे। अगले मेडिसिन पे चलते हैं। चलो भाई, लास्ट मेडिसिन का नाम है, लास्ट मेडिसिन न्यूरोबियन फोर्ट। न्यूरोबियन फोर्ट भाई देखो, न्यूरोबियन फोर्ट ऐसा दिखता है, न्यूरोबियन फोर्ट ऐसा दिखता है, और आपको भी पता होगा, आपने कभी ना कभी तो इसको देखा ही होगा, कभी ना कभी बहुत देखा ही होगा। चलो स्टार बना देता हूँ इसको। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है न्यूरोपैथी के लिए, विटामिन के लिए, ताकत की होती है न्यूरोबियन फोर्ट। थायमीन होता है, थायमीन, पैराडॉक्सिन, विटामिन डी दिन में एक बार होता है। नसों में दर्द होता है, कमजोरी होता है, उसे वीकनेस आता है, उसमें यूज करते हैं न्यूरोबियन फोर्ट। चलो, विटामिन नर्व वीकनेस, न्यूरोपैथी, विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी, साइड इफेक्ट का नोजिया और स्टोमक अपसेट रेयर। चलो देखो, इसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं न्यूरोबियन में? B1 होते हैं, B6 होते हैं, B12 होता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, साइनो साइनो कोपालामाइन,
B12 राइबोफ्लाविन, निकोसिनामाइड होता है, B5 कैल्शियम, पैरासीटामोल। ठीक है भाई, चलो हिंदी में बता दिए, चलो हिंदी में बता दिए, हिंदी में देख लो। नसों की कमजोरी, नसों की कमजोरी, न्यूरोपैथी, नसों को नुकसान होना से झुंझुनाहट झुंझुनाहट और दर्द के जैसा अक्सर, विटामिन की कमी, B6 की, और मितली। साइड इफेक्ट क्या होता है? मितली जैसा जी मचलाना और हल्का पेट खराब या नोजिया एंड माइल्ड स्टोमक, आमतौर पर गंभीर नहीं होती है। इसे इन्हें घरेलू उपाय है। इसका न्यूरोबियन फोर्ट का टैबलेट की कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा नॉर्मली होता है भाई। चलो चलो भाई, पहले से एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं, क्विक रिवीजन कर देते हैं, क्विक रिवीजन। चलो, पहले मेडिसिन का नाम क्या है? निसिप प्लस होता है, निसिप प्लस होता है। पहले मेडिसिन मैंने क्या बताया? निसिप प्लस बताया। दूसरी मेडिसिन का बताया, क्या बताया? नॉरफ्लॉक्स टीजेड बताया, नॉरफ्लॉक्स टीजेड बताया। तीसरी मेडिसिन क्या बताया मैंने? नेप नेप्रोक्सिन, नेप्रोसिन मैंने बताया, नेप्रोसिन बताया। चौथी मेडिसिन क्या बताया? नीरी बताया, नीरी। और कौन सी बताया अगली मेडिसिन का? न्यूरोकाइंड एलसी बताया, न्यूरोकाइंड एलसी बताया, न्यूरोकाइंड एलसी। और निकोक्सिया एमआर बताया। अगली मेडिसिन का नाम है निकोक्सिया एमआर बताया। और कौन से? नेक्सोडोम बताया। और क्या बताया? न्यूरोबियन फोर्ट बताया। चलो भाई, इसका मैंने बताया साइनोकोपालामाइन या मिथाइल गोपालामाइन, मिथाइल गोपालामाइन या तो साइनोकोपालामाइन, विटामिन B12 का दोनों का नाम होता है। चलो भाई, और ये लास्ट मेडिसिन का नाम है, लास्ट में नोबेल प्लस। नोबेल प्लस कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। नोबेल प्लस ऐसा दिखता है। कंपोजिशन ये लिखा है, न्यूमोसाइड एसिटोफोन लिखा है। डोज आप इसे आप कमेंट करना, यूज क्या होता है कमेंट करना। मैंने इतनी सारी मेडिसिन बता दिया है ऑलरेडी पहले से ही, और आप इसे कमेंट करके देख लेना, इसे आप बैक करके देखना, इसमें सारी मेडिसिन मैंने बता रखा है। ठीक है भाई, इसे आप कमेंट करना। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।